नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। गुरुग्राम में क्लब पर बम से हमला होने से मचा हड़कंप। गुड़गांव के सेक्टर 29 एरिया में फेंके गए 2 बम। अपराध शाखा की टीम ने एक आरोपी किया गिरफ्तार। हाईकोर्ट का शंभू खनौरी बॉर्डर खोलने की याचिका सुनने से इनकार। कहा सुप्रीम कोर्ट जाएं, वहां मामला पेंडिंग। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज। खनौरी बॉर्डर पर किसानों की आज सामूहिक भूख हड़ताल जारी। किसान नेता डल्लेवाल की सेहत गिरी, 11 किलो घटा भार। समर्थन में आज सभी किसानों की भूख हड़ताल। और अब समाचार विस्तार से। गुरुग्राम के सेक्टर 29 एरिया में आज सुबह अज्ञात व्यक्ति ने क्लब पर बम से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि यहां 2 बम फेंके गए, जिनमें एक स्कूटी और क्लब का बोर्ड क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस जब मौके पर पहुंची तो यहां एक लावारिस बैग भी मिला जिसमें बम थे। सूचना मिलते ही पुलिस कमिश्नर, डीसीपी सहित बम निरोधक दस्ता भी मौके पर पहुंचा और बम को डिफ्यूज किया गया। मौके पर पहुंची अपराध शाखा की टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की माने तो घटना सुबह करीब 5:30 बजे हुई और पुलिस की माने तो मौके पर जांच के दौरान 2 संदिग्ध युवक काबू किए गए, जिनसे पूछताछ की जा रही है। और इनके अलावा मार्केट में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को भी कब्जे में ले लिया गया और जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगामी कार्रवाई जारी है। वहीं मामले में पुलिस प्रवक्ता एएसआई संदीप का कहना है कि मामले की जांच जारी है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शंभू खनौरी बॉर्डर खोलने की जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। आज मंगलवार को हाईकोर्ट ने कहा कि यह मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट जाकर अपना पक्ष रखें। इस पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका खारिज कर दी है। किसानों की मांगों को लेकर खनौरी बॉर्डर पर संयुक्त मोर्चा के प्रमुख जगजीत सिंह डल्लेवाल की भूख हड़ताल आज 15वें दिन भी जारी रही और वे लगभग पिछले 2 सप्ताह से भूख हड़ताल पर हैं। डल्लेवाल के समर्थन में आज सभी किसानों ने भूख हड़ताल की है। उन्होंने कहा कि संयुक्त मोर्चा के प्रमुख तो जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत लगातार बिगड़ती जा रही है और उनका वजन करीब 11 किलो कम हो गया है। वे काफी कमजोरी महसूस कर रहे हैं और उन्हें चक्कर आते रहते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक डल्लेवाल के लीवर फंक्शन टेस्ट भी खराब आ रहे हैं और डॉक्टरों का कहना है कि अगर डल्लेवाल ने जल्द ही आमरण अनशन समाप्त भी कर दिया तो अभी शरीर के अंदरूनी अंगों पर आमरण अनशन का जो बुरा प्रभाव पड़ा है वह कभी खत्म नहीं होगा। वहीं पटियाला रेंज के डीआईजी मनदीप सिंह सिद्धू खनौरी बॉर्डर पहुंचे। उन्होंने किसानों से डल्लेवाल का आमरण अनशन खत्म करने की अपील की, लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। उन्होंने डल्लेवाल के समर्थन में 1 दिन की सामूहिक भूख हड़ताल की हुई है, जिस कारण खनौरी बॉर्डर पर आज किसानों के लिए लंगर तैयार नहीं किया गया। आज मंगलवार को भाजपा की तरफ से राज्यसभा उपचुनाव में उम्मीदवार रेखा शर्मा ने नामांकन भरा। इस अवसर पर उनके साथ सीएम नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। बता दें कि भाजपा ने रेखा शर्मा के नाम की घोषणा कर सबको चौंका दिया था। राज्यसभा के उम्मीदवारों की दौड़ में उनका नाम कहीं भी नहीं था। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं और कई दशकों से भाजपा से जुड़ी रही हैं। रेखा शर्मा जो पंचकुला जिले की निवासी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करीबी सहयोगी मानी जाती हैं। वह मोदी के हरियाणा में संगठन मंत्री रहते हुए पंचकुला में भाजपा कार्यालय की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं। रेखा शर्मा का नाम भारतीय राजनीति में महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा के मामलों में प्रमुखता से लिया जाता है। आम आदमी पार्टी हरियाणा में निकाय चुनाव अकेले ही अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ेगी। हरियाणा आप के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने सेक्टर 27 प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। उन गुप्ता ने यह भी कहा कि आप पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस अगर आपके साथ गठबंधन में विधानसभा चुनाव लड़ती तो निश्चित ही वर्तमान नतीजे अलग होते। कांग्रेस हाईकमान की मंशा थी कि आपके साथ गठबंधन में चुनाव लड़े, लेकिन हरियाणा नेताओं के कारण गठबंधन नहीं हुआ और चुनाव परिणाम बदल गया। किसानों के मुद्दे पर सुशील गुप्ता ने कहा कि हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते वह किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में हार के बाद जार हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष उदयभान और प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया आमने सामने आ गए हैं। पिछले दिनों प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया की ओर से दिए गए बयान की चुनाव नतीजे से पहले उनके पास गड़बड़ी के संदेश आ गए थे और उन्हें प्रदेश अध्यक्ष उदयभान को भेज दिया गया था। इस पर अब
उदयवान ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि उन्हें कोई मैसेज नहीं मिला है, जो मिला वो अधूरा था। भाई जी आधा सच और आधा झूठ बोल रहे हैं। मुझे अगले दिन 9 तारीख को मैसेज मिला था। वहीं गलत टिकट वितरण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि टिकट वितरण पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। टिकट केंद्रीय चुनाव कमेटी ने बांटे थे, उनमें ना ही प्रदेश अध्यक्ष और ना ही नेता प्रतिपक्ष का कोई रोल होता है और हम तो सिर्फ मेंबर थे। फैसले पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। उदयवान ने ये दावा नई दिल्ली में मीडिया कर्मियों के सामने किया और वह पूर्व सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में गठित कमेटी की बैठक में हिस्सा लेने दिल्ली पहुंचे थे। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने नई दिल्ली में हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के कारणों को जानने के लिए हारे हुए प्रत्याशियों, विधायकों और सांसदों से बातचीत की। कमेटी अब अपनी रिपोर्ट शीर्ष नेतृत्व को सौंपेगा। हिसार के उकुलाना मंडी इलाके के गांव खेरी में पंचायत ने बड़ा फैसला लेते हुए डीजे बजाने और मृत्यु भोज पर प्रतिबंध लगा दिया है। पंचायत का फैसला न मानने वालों के खिलाफ 11,000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। पंचायत का कहना है कि गांव में लोग शादी समारोह में 3-4 दिन पहले ही डीजे बजाने शुरू कर देते हैं, जिससे दूसरे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए पंचायत ने फैसला किया कि अब किसी के भी घर में शादी में डीजे नहीं बजेगा। इसके अलावा पंचायत ने मृत्यु भोज पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। सभा के अध्यक्ष पूरब माटा राम और नरेंद्र खैरी ने बताया कि गाँव में किसी बुजुर्ग की मृत्यु होने पर ग्रामीणों द्वारा मृत्यु भोज दिया जाता है, जिसका अब प्रचलन ज्यादा हो गया है। परिवार में शोक में होता है और उसके बावजूद सामाजिक मजबूरी के चलते परिवार को यह मृत्यु भोज करना पड़ता है, जो किसी भी प्रकार से सही नहीं है। इस पर विचार विमर्श करने के बाद ग्रामीणों द्वारा आज से ही गांव खैरी में मृत्यु भोज देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यमुनानगर में 3 दिवसीय गीता जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न संगठनों और सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भगवद गीता एक महान ग्रंथ है, जिसमें संसार की सभी समस्याओं का समाधान है। गीता जयंती समारोह में यमुनानगर जिले के विभिन्न निजी और सरकारी स्कूल के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। आज इसकी ओपनिंग है, उद्घाटन है और समाज के सभी लोग इसमें शिरकत करने के लिए, भाग लेने के लिए आए हैं। विभिन्न स्टॉल अपने अपने उत्पादन का यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। किस प्रकार व्यक्ति के जीवन में उन उत्पादों का प्रयोग करके हम लाभ उठा सकते हैं, इस बात की जानकारी दे रहे हैं। और गीता एक बहुत महान ग्रंथ है। जीवन की हर समस्या का समाधान गीता में है और कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो, ये संदेश हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ऐसे भव्य गीता महोत्सव जिसमें प्रशासन, सामाजिक संस्थाओं, धार्मिक संस्थाओं ने और एनजीओज ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, मैं उनको साधुवाद देता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। अंबाला में लैंड जिहाद का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। अंबाला शहर में बनी अवैध पीर को तोड़ने के लिए विभिन्न हिंदू संगठनों ने एकत्रित होकर नगर निगम ज्वाइंट कमिश्नर को ताला चाबी थमा कर कार्रवाई में देरी करने के आरोप लगाए और वहीं हिंदू संगठनों ने मांग करते हुए कहा कि अगर जल्द इस पर कार्रवाई न हुई तो एक बड़ी रणनीति बनाई जाएगी। वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए नगर निगम ज्वाइंट कमिश्नर पुनीत का कहना है कि ये जगह HSVP के अंडर है और दोनों विभाग मिलकर इस पर कार्रवाई करने की तैयारी में है। अब देख रही है कि इस मामले में क्या कार्रवाई सामने आती है। नहीं, एक्चुअली कार्रवाई तो हम कभी ऐसा नहीं है कि नहीं करते। बात ये पीर बाबा जो हैं उनके एंक्रोचमेंट का मामला है। जो वो ज़मीन है अभी हमारे एक्शन साहब ने बताया है, वो उसकी जो ओनरशिप है वो HSVP के अंडर है। जो मेंटेनेंस है वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करता है। अब उसके लिए हमने EO HSVP को लेटर लिख दिया है कि अकॉर्डिंग टू यूर सेक्शन आप इस पर कार्रवाई कर दीजिए। यू बीइंग द ओनर ऑफ दिस लैंड, तो हम उनसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, इस पर कार्रवाई हो जाएगी। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।